उसने अपना पैलौठा जना और कपड़े में लपेट दिया, धार्मिकता में लपेट दिया उसको। वो धार्मिकता में लिपटा हुआ बालक है, वो एक राइचस बालक है, वो एक पवित्र बालक है, ये पता है उसका। मगर ये बालक पाप में नहीं जन्मा, ये पवित्रता से लिपटा हुआ है। क्योंकि आपकी आशीष तभी तक आशीष है जब तक उस पर सुरक्षा। सुरक्षा हटी, दुर्घटना। सुरक्षा, तीन तरह की सुरक्षा। सुरक्षा नंबर एक, आपकी आशीष तभी तक आशीष है जब तक सुरक्षा है। आपकी आशीष तभी तक आशीष है जब तक उसकी सुरक्षा है। ये बोतल है, पानी है इसमें। ये पानी उसी समय तक ठीक है जब तक इसके ऊपर ये कैप लगा हुआ है। ये कैप हम फेंक दें, ये पानी किसी काम का नहीं है, और छोड़ दें यहां पे। आधे घंटे के बाद ये बोतल ये पानी किसी काम का होगा? पिएंगे आप इसको? हम ही नहीं पिएंगे, हम ही नहीं पिएंगे। पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, इतना छोटा। अच्छा, प्रॉब्लम यह है ना कि आप कहेंगे अरे इतना बड़ा बोतल, छोटा सा तो ये है, छोटा सा तो ये है। क्या करेंगे? संडे को चर्च जाके क्या करेंगे? 2-2.5 घंटा क्या करेंगे? अरे सारा खेल तो इसी कैप का ही तो है। अगर पानी का बोतल वाले, पानी का कंपनी वाले बिना ढक्कन का ये बेचे आपको, आप जाए दुकान पर, तनी बाती पानी का बोतल देना, भैया बिना भटक्कन का है, ले लीजिए, 2 रुपया कम दीजिएगा। आप कहिएगा 1 को पैसा नहीं देंगे और ना बोतल लेंगे तुमसे। काहे भाई, काहे नहीं लेंगे? काहे नहीं लेंगे? उस पानी का कोई गारंटी है? ये पानी उसी समय तक ठीक है जब तक उसके ऊपर कैप लगा हुआ है। और एक और बात भैया, आप पानी का बोतल खरीदिए, अगर उसका कैप टूटा हुआ है तब भी नहीं लेंगे आप। लेंगे आप? फ्री में भी देगा तो लेंगे आप? कतई नहीं लेंगे। आप कहेंगे नहीं भैया, कोई सवाल है नहीं है। अरे भैया 2 रुपया कम दे दीजिएगा, 2 रुपया का 2 रुपया, 1 को पैसा देंगे नहीं और ना बोतल लेंगे तुमसे। क्योंकि इस पानी की सारी शुद्धता इसके इस कैप में। अच्छा, एक अजीब बात है, ये कैप इसके नीचे नहीं लगा है, नीचे नहीं लगा है, टॉप पर लगा है। चर्च, आपकी प्रायोरिटी टॉप पर होना चाहिए। पहले चर्च, पहले चर्च, सप्ताह का पहला दिन, क्योंकि आपकी आशीष तभी तक आशीष है जब तक उस पर सुरक्षा है। सुरक्षा हटी, दुर्घटना। सब दुर्घटनाग्रस्त है यहां पे। एक और प्रॉब्लम है इसकी, इसको यहां रख देंगे, इसको यहां रख देंगे तो बोतलिया नहीं जाएगी ऐसे करके, आपको ला करके लगाना पड़ेगा। संडे को आपको मेहनत करना पड़ेगा। सुरक्षा नंबर 1, लूका की इंजील उसका 2रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। सुरक्षा नंबर 1, लूका की इंजील और उसका 2रा अध्याय और 7वीं आयत। जी पढ़िए। और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी। हाँ, कौन? मरियम। जी, मरियम ने अपना पहलौठा पुत्र जना, ठीक। और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। किस में लपेट कर? कपड़े में लपेट। ये कौन सा बात हुआ? ये कौन सा बात हुआ? आप जब, आपके सबके पास बेबीज है, आपके जब बेबीज पैदा हुए, लड़का लड़की जो भी, तो आप फोन किए, रिश्तेदारों को फोन किए, हमारा बेटा पैदा हुआ है और अभी उसको कपड़े में लपेट करके रखा गया। ये कौन सा बात हुआ भाई? अरे उसको तो लपेटा ही जाएगा। याद रखिएगा, बाइबल कपड़े की कई बार बात करती है। अब थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। शैतान आपके कपड़े के पीछे पड़ा हुआ है। ये कपड़ा सिर्फ ये वाला नहीं, जो दिमाग का जो कपड़ा है। कपड़ा क्या करता है? आपको सजाता है, संवारता है, आपको ढांकता है, आपके नंगेपन को ढांकता है। बागे अदन में परमेश्वर ने ऐसा शानदार कपड़ा दिया था, अपनी धार्मिकता का कपड़ा दिया था। लिखा है कि दोनों नंगे थे मगर लजाते ना थे, क्योंकि धार्मिकता का कपड़ा पहने हुए थे। शैतान ने कहा कि पहले तो इनका कपड़ा उतारो, इनका हाथ मत तोड़ो, इनका पैर मत तोड़ो, इनका गर्दन मत मड़ोड़ो, इनकी आंख मत फोड़ो, इनका कान मत छेदो, कुछ नहीं। कहा कि बस इनको नंगा कर दो। और लिखा है कि जैसे ही उन्होंने फल खाया, जैसे ही खाए, वो क्या देखा उन्होंने? कपड़ा चला गया, कपड़ा चला गया, नंगे हो गए।
और शैतान आपको बार बार नंगा करना चाहता है, उसका एक काम और कुछ नहीं। इस कपड़े को मामूली, ये जो लिखा हुआ है, और यही तक नहीं, एक बार और पढ़ लीजिए लूका की इंजील 2 अध्याय और उसका 12वां पद जी। जब स्वर्गदूत आए गड़ेड़ियों के पास तो क्या कहा उन्होंने? और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ। अरे भाई, कपड़े में तो सभी बालक लिपटे हुए। हम आपको बोले मेडिकल कॉलेज चले जाइए, वहां पर बेबी पैदा हुआ है, फलाने भैया का दीदी का बेबी पैदा हुआ है, और जाइए तो कैसे, कौन से वार्ड छोड़िए, वहां जाइएगा कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक मिलेगा। अरे कपड़े में तो सभी लिपटे हुए हैं, ये कौन सी बात हुई? स्वर्गदूत ने रिपीट किया गया, उसने अपना पहला जना कपड़े में लपेटा, तुम्हारे लिए उसका ये पता होगा कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक मिलेगा। वाह, गजब बात। ये कपड़ा धार्मिकता का कपड़ा है। प्रभु यीशु मसीह की लिखा है कि वो पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। इस वस्त्र को हरण मत होने दीजिएगा। जहां पाप गुनाह आया, आपकी पवित्रता खत्म हो गई, परमेश्वर के सामने आप नंगे हो गए। देखिए, हम लोग प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में जाने जाते हैं, और दुल्हन की पहचान उसकी शक्ल से नहीं, उसके कपड़ों से होती है। हजारों की भीड़ होती है, और खास करके हम क्रिश्चियनों में तो एकदम पहचान में आ जाए, एकदम। जो हम लोग की जो शादियां होती है, आप बोलिए दुल्हन जैसा कोई कपड़ा पहनता है क्या? वो जो गाउन होता है, वाइट जो भी होता है, एक जन भी है, कितना भी मालदार होगा, कितना भी इज्जतदार होगा, कितना, दुल्हन के समान कपड़ा और कोई पहन नहीं सकता। दूल्हा पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है, दुल्हन पहचानने में प्रॉब्लम नहीं हो। शक्ल दिखा, शक्ल के ऊपर तो वेल पड़ जाता, देखे कि नहीं देखे है, उसके ऊपर तो पूरा वेल पड़े, शक्ल नहीं दिखाई दे रही। हाथ में तो ग्लव्स भी पहना दिया था, हाथ नहीं दिखाई दे रहा, पांव में नहीं दिखाई दे रहा, मगर उसका पोशाक दिखाई दे रहा। और शैतान चाहता है, आप सोचिए, एक दुल्हन कपड़ा ना पहने, एक दुल्हन के पास दुल्हन का, छोड़ दीजिए कपड़ा पहन, लेकिन दुल्हन वाला कपड़ा ना पहने, ए फटा पुराना कोनो पहन ली। क्या कर रहे हैं? इस क्रिसमस को अपनी आशीषों की सुरक्षा बनाइए। मरियम ने कहा सबसे पहले इस बालक को सुरक्षा चाहिए। उसने कपड़े में लपेटा और वही पता बन गया। अब आप कहिएगा तो ये कैसे, हम कैसे पहने उसको, क्या पहन ले, शर्ट और पैंट, और क्या हम पहन? अय्यूब की पुस्तक जरा पढ़िएगा, अय्यूब की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय। मैं बहुत थोड़ी देर आपको रोक के रखूंगा। अय्यूब की पुस्तक 29वां अध्याय और 14वीं आयत। मैं धर्म को पहने रहा। हाँ, मैं धर्म को पहने रहा। आशु भाई, आपका इंग्लिश की है ना, जरा पढ़िएगा जोर से। आई पुट ऑन राइटियसनेस। पुट ऑन मतलब पहनना, अंग्रेजी में पुट ऑन मतलब पहनना। मैं धर्म, हिंदी में धर्म लिखा है, एक्चुअली धार्मिकता है। मैं धार्मिकता को पहने रहा और उसने मुझे ढांक लिया। अय्यूब बता रहा है कि धार्मिकता वो वस्त्र है जो आपको ढांक सकता है। अभी आप मेरे साथ रहिए, हम कपड़े की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपकी आशीष तभी तक है जब तक आपके पास सुरक्षा है, और यह सुरक्षा का है कि धार्मिकता की सुरक्षा है। धार्मिकता एक ऐसी चीज है, शैतान उसको छू नहीं सकता है। अभी मेरे साथ रहिए आप। अब सवाल इस बात का है कि ये धार्मिकता, आई पुट ऑन राइचियसनेस, मैंने धार्मिकता को पहन लिया, तो कैसे पहने, कैसे पहने? कोई सिलवाया जाए, धार्मिकता सिलवाया जाए? ना 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 ना। रोमियो की पत्री और उसका 13वां अध्याय और 14वीं आयत। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय। हम कहीं इधर उधर से बात नहीं कर रहे, हम खुदा के कलाम से बात कर रहे हैं। बाइबलें लेकर के आइए, नहीं है तो हमसे ले लीजिए आप। जी पढ़िए। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। इस तरीके अभी अय्यूब कह रहा है मैंने धार्मिकता को पहन लिया, उसने मुझे ढक लिया। अब सवाल इस बात है, धार्मिकता क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो, उनको पहन लो। कॉल योर सेल्फ ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई पूछे कौन है आप, बोले यीशु मसीह के हैं। आपकी पहचान यीशु मसीह को पहन लो। अभी आप घबराइए नहीं। आपके मन में सवाल है, यीशु मसीह को कैसे पहनेंगे, यीशु मसीह को कैसे? आगे पढ़िए थोड़ा सा उसमें। जी, यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम धार्मिकता की बात कर रहे हैं। उसने अपना पैलौठा जना और कपड़े में लपेट दिया, धार्मिकता में लपेट दिया उसको। तुम्हारे लिए उस बालक का यह पता होगा, वो बालक ऑर्डिनरी बालक नहीं, वो धार्मिकता में लिपटा हुआ बालक है, वो एक राइचस बालक है, वो एक पवित्र बालक है, ये पता है उसका। दुनिया के सारे बालक अपवित्र पाप में जन्मे हैं, मगर ये बालक पाप में नहीं जन्मा, ये पवित्रता से लिपटा हुआ है। और वही चाहता है कि वही वस्त्र आप ले लीजिए, यीशु मसीह को पहन लो। अब यीशु मसीह को कैसे पहनेंगे भाई? यीशु मसीह को कैसे? बाइबल ही उसका उत्तर देती है। गलतियों की पुस्तक देखिए, ये सब सीक्वेंस में है, एक के बाद एक है, इसकी कड़ी है। गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 27वीं आयत। जी, क्योंकि तुम सब विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन क्या था? यीशु मसीह को कैसे पहने था ना, यीशु मसीह को पहन लो। तो प्रश्न क्या होगा कि यीशु मसीह को कैसे पहने भाई? हम यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं, हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, तो उसको पहनेंगे कैसे? गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय और 27वीं आयत में उत्तर है। और तुम में से जितनों ने, सब नहीं, जितनों ने, क्योंकि सब लोग ये नहीं करते हैं, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। सवाल क्या था? इस पर तो ताली हो जानी चाहिए, मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के कलाम के लिए। क्या कलाम है, एक के बाद एक कैसे ये आपके प्रश्नों का जवाब देता है। अय्यूब ने कहा कि मैंने धार्मिकता को पहन लिया, ओढ़ लिया, ढाक लिया, उसने मुझे ढाक लिया। अब आपका प्रश्न था धार्मिकता को कैसे ढाके, तो हमने रोमियो की पत्री में हम आके देखे कि धार्मिकता कैसे लेंगे जब यीशु मसीह को। अब यीशु मसीह को कैसे पहनेंगे? जब उसके नाम से बपतिस्मा लेंगे। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं इसको। और तुम में से जितनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। हो गई ना बात? और कोई प्रश्न आपके पास? अब क्या प्रश्न? अब तो पहने हुए हैं। यू हैव टेकन द बैप्टिज्म, और सर से लेकर के, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? और इसीलिए ये जो टैंक देख रहे हैं ना, इसके अंदर जब डुबाया जाता है तो आप सर से लेकर के पांव तक डूब जाते हैं। एक दुल्हन जब सजती है, सर से लेकर के और पांव तक बिल्कुल। पहले बाल उसका ठीक किया जाता, देखे कि नहीं, बाल हेयर स्टाइलिस्ट बुलाई जाती। आजकल तो पार्लर में हेयर बनता है, उसके ऊपर वेल लगता है, उसके ऊपर ढकता है, उसके ऊपर टिएरा लगता है, वो जो छोटा सा ताज, मतलब सर से लेकर के और पांव तक सच करके तैयार। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उसको पहन लिया। उसने अपना पैलौठा जना और कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। आपकी आशीषें तभी तक आशीषें है जब तक उसके ऊपर सुरक्षा है। सुरक्षा नंबर 2, लूका की इंजील 2 अध्याय, सुरक्षा नंबर 2, लूका की इंजील और उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। जी, लूका की इंजील। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर, उसको उसने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया। हम लोग आजकल डाउनलोड करते हैं, प्रिंट आउट निकाल कर रखते हैं ना। उसने कहा कहीं नहीं रहेगी ये सारी बातें। नासरत नगर में जिब्राइल नाम स्वर्गदूत भेजा गया, वहां से लेकर के क्या 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 बीच में हुआ। इलिशबा के घर गई, इलिशबा ने पूरा उससे बातचीत किया, फिर वहां से वो लौट करके आई, फिर वो बैतलहम गए वो लोग नाम लिखवाने के लिए। फिर उसको पता चला कि स्वर्गदूत आए, गरेड़ियों का, पढ़िएगा सब, गरेड़ियों के पास आए, गरेड़ियों को बताया कि तुम्हारे लिए पता होगा इसमें बैतलहम में दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, कपड़े में लिपटा, चरनी में पड़ा हुआ। मरियम बोल रही, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है मेरे से, क्या हो रहा है? ना वो घबराई, ना चिल्लाई, ना व्हाट्सएप उठाई। मरियम इन सब बातों को, आगे पढ़िए, अपने मन में। हम लोग का तो प्रॉब्लम ये है कि अपना छोड़ के दुनिया के मन में सब रखे हुए हैं।
भाई बंधु सबके मन में रखे हुए, अपने मन में रखकर सोचती रही। और जानते हैं क्यों? नीति वचन उसका 4 अध्याय 4th chapter of Proverbs and verse number 20। सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने गले में नहीं, अपने तन में नहीं, मन में धारण कर। आज आपने देखा ना, आजकल नया ट्रेंड पर चला है, चोगा पहने, ये लगाए, वो लटकाए, सब तन में है, मन में कुछ नहीं है। कई लोग हमसे कहते हैं कि आप चोगा नहीं पहनते, आपका अरे भाई जरूरत होता पहन ले। लेकिन हमको चोगा पहनने की जरूरत नहीं है, वो हमारे मन में है, वचन हमारे मन में है। 4 ठो चोगा पहन लेंगे तो थोड़े वचन निकल जाएगा। वचन तो मन, कोई है मेरे साथ? मरियम इन सब बातों को अपने मन में रख करके सोच रही थी। जो चीज मन में नहीं है वो कहीं नहीं है। अगर प्रभु आपके मन में नहीं है तो कहीं नहीं है। आज सबको तन सजाने का बड़ा शौक है, यहां ये लगा ले, वहां वो लगा ले, यहां ये कर ले, वहां वो। तन ही कितना तन सजा ले, कितना शो ऑफ जिसको कहा जाता है, इतना शो ऑफ तन दिखाने का, क्योंकि मन में तो कुछ है नहीं। मरियम ने कहा कोई शो ऑफ नहीं, क्या साड़ी पहनेंगे और क्या ज्वेलरी पहनेंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं। मरियम इन सब बातों को अपने मन में रख करके, और उसकी वजह है तन दुनिया देखती है, मन हमारा प्रभु देखता है। दिखाना है तो अपने प्रभु को दिखाइए। दुनिया को दिखाने की हम कैसे भी चले आए, हमको प्रभु को दिखाना है। बाइबल क्या कहती है? मनुष्य की आंखें तो बाहरी रूप देखती है, पर परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है। और सुनिए, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आपकी बीमारी कई बार इसलिए है कि आपके मन में वचन नहीं। अभी हमने पढ़ा, वरन अपने मन में ग्रहण कर, और जब मन में रखते हैं तो आपके शरीर की बीमारी भी दूर हो जाती है। आगे सुनिए, सबसे अधिक, मैं पढ़ रहा हूं नीति वचन 4 अध्याय और उसका 33वां पद। सबसे अधिक अपने लॉकर की रक्षा कर, अपने मोबाइल की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ये कौन लिख रहा है? सुलेमान बादशाह लिख रहा है। हमसे और आपसे कई लाख गुना ज्यादा बुद्धिमान था। क्या गणित, क्या जोड़, क्या घटाना, सब उसको पता था। उसने कहा सबसे अधिक। सोचिए, उस राजा था, उसके पास खजाना ही खजाना, होगा कि नहीं होगा? वो बोल सकता था लॉकर की रक्षा करो, लगाओ वहां पर लगाओ वहां पर सिपाही लगाओ, लगाओ वहां पर सील लगाओ। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आपका मन की रक्षा हटी, दुर्घटना घटी। और मन में क्या? परमेश्वर का वचन। मरियम इन सब बातों को अपने मन में रख के सोचती रही। आज हम लोग का क्रिसमस, यहां फूल सजा दो, ये लगा दो, हाँ वो टांग दो, बिना इसके क्रिसमस से नहीं है। अरे क्रिसमस तो मन में है। ये सजने से, हाँ ये सजने से क्रिसमस हो जाएगा। क्रिसमस तो मन में है। हम अपने मन की रक्षा कर रहे हैं। और एक और सुरक्षा, सबसे पहली सुरक्षा धार्मिकता की सुरक्षा, धार्मिकता की। जब भी आप बाहर जाइए, यीशु मसीह का लहू अपने शरीर पर लगाइए, ऐसे करके, लिटरली ऐसे लगाइए, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। अब शैतान आपके शरीर को छुएगा तो क्या छूना पड़ेगा उसको? यीशु मसीह का लहू छू के देखो तो। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसके लहू के द्वारा हम धर्मी होते हैं। सुरक्षा नंबर 2, अपने मन की रक्षा कीजिए। बाइबल पढ़िए, वचन सुनिए, यहां से सुनिए, मन में रखिए। बड़बड़ करने के बजाय मन में रखिए, प्रभु आपके मन को देख रहा है। तन दिखाने की बजाय मन दिखाइए, बाहरी सजाने की बजाय अपने मन में रखिए उसको। सुरक्षा नंबर 3, मत्ती की इंजील 2 अध्याय 13वां पद। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को
और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो प्रभु थे, इनको कौन छुएगा, इनको कौन। देखिए, यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने एक नमूना प्रस्तुत किया हमारे और आपका, एक शरीर में होकर आए। इसके पहले तो वो आत्मा में आते ही रहते थे। हमने पिछली बार बात की थी, उसका निकलना अनादिकाल से वरन अनंत काल से वरन अनादिकाल से होता है, प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता है। तो वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो आत्मा में आते रहते थे। लेकिन अब वो शरीर धारण करके आए थे और हमको उन्होंने नमूना दिया। लिखा हुआ है कि और मसीह जो हमारे लिए नमूना बना। कई बार आपको दुष्ट के मार्ग से हटना पड़ेगा और छिपना पड़ेगा। प्रभु चाहते तो वहीं पर उसको सुरक्षा दे सकते थे, उन्होंने कहा नहीं। कई बार हमको समझना पड़ेगा कि मूर्ख से, दुष्ट से दोस्ती ना रहे, वही अच्छा है। भजन संहिता 1, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर और ना उनके मार्ग में खड़ा होता। हमको रहना ही नहीं है। अपना एसोसिएशन, आपका संबंध, आपका चर्च जरूरी नहीं है कि जो आपकी ओर है वो आपके साथ है। फिर से सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि जो आपकी ओर है वो आपके साथ है। आपको याद होगा हेरोदेस के पास ज्योतिष लोग गए, उन्होंने बताया एक राजा का जन्म हुआ है। हेरोदेस ने उनको चुपके से बुलाया और कहा जाके ठीक ठीक पता करो और आओ मेरे पास, मैं भी उसको दंडवत करना चाहता हूं। अरे खूब पता है तुम दंडवत करने जा रहे हो। ये नहीं कहा कि आके बताना तो उसका गर्दन कटवाई, कहा क्या, मैं भी उसका दर्शन करूंगा, दंडवत करूंगा। जरूरी नहीं है, पहचानिए, लोगों को पहचानिए। आप ही के बीच में, आपकी प्रेम सभाओं में, मैं पढ़ी देता हूं ना प्रेम सभाओं में, उन पर हाय कि वे कैन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले हैं। वे निर्लज बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। कई बार आपके साथी संगतिया आपको प्रभु के मार्ग से, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। परमेश्वर ने कहा इसको उठाओ, बच्चे को उठाओ और मिस्र देश में भाग जाओ, हटो यहां से। इस दुष्ट के, इस हेरोदेस जो दुष्ट है, इसके मार्ग में मत पड़ने की जरूरत है। और बाइबल कहती है बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देख छिप जाता है। प्रभु में छिप जाइए। आपकी सुरक्षा तभी तक है, आपकी आशीष तभी तक है जब तक आपकी सुरक्षा है। पवित्रता से ढके रहिए। प्रेज द लॉर्ड। मन की रक्षा कीजिए, वचन है इसके अंदर। आप जब यहां से जाते हैं तो क्या लेके जाते? वचन ही तो लेके जाते। ये पहनी थी, वो पहने थे, वो फलाना या कुछ नहीं, हम वचन लेकर के जा रहे हैं और इसकी रक्षा करेंगे। पूरा हफ्ता चलाना है हमको। मैंने कहा पूरा हफ्ता चलाना है हमको। हाँ, पूरा हफ्ता चलाना है अभी इस वचन को। अब तो पादी साहब तो अगले संडे हमको वचन देंगे। पूरा हफ्ता इसी को खर्च कर रहा है। अच्छे से रखिए, ताला लगा के रखिए, यीशु मसीह के नाम का पासवर्ड लगा करके रखिए उसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और दुष्टों के मार्ग में मत खड़े होइए। सबसे दोस्ती मत कीजिए। कोई भी 4 ठो लोगों को जमा करके प्रीचिंग करने लग रहा, दुआ करने लग रहा, हाँ चलो हमारा चर्च, क्या कर रहे हैं? बी वेरी केयरफुल। लिखा है आत्माओं को परखो, सब आत्माओं पर विश्वास मत करो। झूठे भविष्यवक्ता और झूठे नबी खड़े होंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा कि यह क्रिसमस का मैसेज हमें इतना बुद्धिमान बनाए कि हम अपनी आशीषों की रक्षा करें। हम बेवकूफी करके अपने जान को जोखिम में डाल देते हैं। अपने वचन के द्वारा बुद्धिमान बनाइएगा, शिक्षा दीजिएगा ताकि हमारी आशीषों में कोई दाग धब्बा ना होने पाए, हमारे आशीष को कोई दूषित ना करने पाए। हम मेहनत करेंगे प्रभु जी। हम उस बोतल के ऊपर ढक्कन लगाएंगे, कस करके रखेंगे ताकि दुश्मन उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना कर सके।
हमें तेरी ओर से सुरक्षा मिली है, हमें सामर्थ दीजिएगा। आपने कहा अपने चेलों से, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुमको सामर्थ ना मिले। अपनी आशीषों की रक्षा करने की सामर्थ दीजिएगा प्रभु जी। हमारा दुश्मन तो चाहता ही है कि हमारा जीवन दूषित हो जाए, हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार दूषित हो जाए, कलुषित हो जाए, लेकिन प्रभु हम तेरी धार्मिकता से उसको ढाक देंगे। हम यीशु मसीह को पहन लेंगे, हम तेरे नाम में बपतिस्मा लेकर के तुझे पहन लेंगे खुदावन। हम अपने मन की रक्षा करेंगे, क्योंकि उसमें दुनिया का सबसे महंगा बहुमूल्य खजाना तेरा वचन भरा हुआ है। जैसे दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कोई नहीं ले जाएगा मेरे मन से। वो मन के अंदर है, तन में भले ही ना हो लेकिन मन के अंदर है। और खुदावन ताकत दीजिएगा कि हम दुष्टों के मार्ग में खड़े ही ना हो, हमारा उनसे कोई संबंधी ना रहे खुदावन। थैंक यू जीसस। जब यहां से हम लोग विदा होते हम लोग के साथ होइए और एक एक जन के मन की रक्षा कीजिएगा प्रभु जी, ताकि तेरा वचन उसमें हमेशा सुरक्षित रहे। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।